हाय, दिस इज़ अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एएलपी टेक्नीशियन जेई जितने भी हैं उन सभी के स्टैंड बाई कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली है। एक बहुत बड़ा नोटिस जारी किया गया है, ये स्टैंड बाई के लिए कि कब तक क्लियर होगा, क्या हो सकता है। आरआरबी भुवनेश्वर की तरफ से ऐसा लग रहा है कि आरआरबी भुवनेश्वर के बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा जितने भी जो हैं जेई में सिलेक्टेड स्टैंड बाई हैं या फिर एएलपी या टेक्नीशियन के, उन लोगों ने काफ़ी प्रेशराइज़ किया होगा, जिसके कारणवश इनको एक नोटिस निकाल कर बाकायदा बताना पड़ा है। इसमें यही है इन्फॉर्मेशन फॉर स्टैंड बाई कैंडिडेट्स। इसमें ये बताया गया है कि आप जो है, आपका जो नोटिफिकेशन आया था, ये एएलपी टेक्नीशियन और जेई का जो भी नोटिफिकेशन था, और पैरामेडिकल को भी इंक्लूड किया गया है, उसके पैरा नंबर, अलग अलग पैरा नंबर को देखने के लिए बोला गया है, जिसमें स्टैंड बाई कैंडिडेट्स के लिए लिखा हुआ है, इट इज़ क्लियरली मेंशन दैट कैंडिडेट इक्वली टू द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कि इतने को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इन एडिशन टू दिस कैंडिडेट इक्वल टू 50% ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर वेरियस पोस्ट विल ऑल्सो बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। These additional candidates will be considered for implement only if there is any shortfall in the implement from the original merit list or and as replacement against the shortfall of account of non-joining or recommended candidate in the working post or and any other special requirement। मतलब कि अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है, कोई किसी तरीके से कोई शॉर्टफॉल होता है, या फिर जिस को रिकमेंड किया गया है स्टूडेंट को कि ये ज्वाइन करेगा, वो नहीं कर पाता है, तो उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट पैनल या कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है, स्पेशल रिक्वायरमेंट के तहत अगर कोई डिमांड आती है, तभी इन जो 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया गया है उसको कंसीडर किया जाएगा। तो ये सभी को पता है, कुछ खास इसमें है नहीं, वही सारी बातें लिखी गई हैं। और अभी तक इन्होंने बताया है कि अभी तक वहाँ से कोई भी ऐसा मतलब जोनल नहीं आया है जोनल रेलवे से। तो ऑब्वियस ही बात है, अभी डिमांड आना भी नहीं है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सारा का सारा ट्रेनिंग जो है आपका रुका पड़ा है। कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग सेंटर नहीं खुला हुआ है, तो ट्रेनिंग हो ही नहीं रही है। और अभी भी एएलपी के भुवनेश्वर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रुके हुए हैं। जेई का भी स्टार्ट तो हुआ था सबका ज्वाइनिंग, लेकिन अभी कंप्लीट हुआ या नहीं, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये समझ लीजिए कि अभी प्रोसेस में टाइम लगेगा, और 1 जून से 100% अटेंडेंस के साथ वहाँ पे कर्मचारी आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे ये डाटा आना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे ज्वाइनिंग होना स्टार्ट होगा, जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, तब जाके फाइनली पता चलेगा कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितनों ने नहीं किया, और कितने लोग जो रिटायरमेंट हुए हैं। रिटायरमेंट का भी बहुत सारा वेटिंग से लिया जाता है, तो कितने लोग रिटायर हुए हैं, कितने लोग ट्रांसफ़र के थ्रू गए हैं। तो ये सारा डाटा जब कलेक्ट होगा, उसके बाद ही जो है स्टैंड बाई को कंसिडर किया जाएगा, और कोई नया डिमांड अगर निकल के आएगा तो ये भेजा जाएगा। साथ में इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो स्टैंड बाई की वैलिडिटी है, स्टैंड बाई लिस्ट इज वैलिड ड्यूरिंग करेंसी ऑफ द पैनल डेट इज़ 1 ईयर इन नॉर्मल केसेस, की 1 ही साल वैलिड होता है नॉर्मली केसेस में, लेकिन ये नॉर्मल केस है। अब यह समझिए कि कोविड-19 की वजह से अब ये स्पेशल में चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि कोविड का जितना भी जो टाइम ख़राब हुआ है, कम से कम 6 से 8 महीने, ये समझिए 2020 का पूरा साल चला गया है। तो ये टाइम ऑब्वियस सी बात है कि आपके इस पैनल की वैलिडिटी में ऐड होगा। साथ में जीएम के अंडर पावर होता है, जीएम जो है वो आपका 1 साल का एक्सटेंशन और दे सकते हैं इसमें, तो वो टाइम पीरियड आपका एक्सटेंड ज़रूर हो जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ये सारा का सारा आपका एक्सटेंड हो जाएगा। अभी तत्कालिक इन्होंने बताया है कि 2020 तक, मई 2020 तक कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ऐसा डिमांड नहीं है। आगे जैसे ही डिमांड आएगा तो आप लोगों को कंसीडर किया जाएगा और सभी को बताया जाएगा। तो ज़्यादा परेशान ना हो, ये फॉर्मेलिटी के तौर पे नोटिस ज़रूर आ गया है, आप लोगों को बता ज़रूर दिया गया है। लेकिन आप सभी के ज्वाइनिंग का अभी प्रोसेस स्टार्ट ज़रूर होगा, और होपफुली सबकी वेटिंग क्लियर होगी। स्पेशली एएलपी टेक्नीशियन की तो ज़रूर होगी, क्योंकि जेई तो हायर ग्रेड है, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर आ जाता है। लेकिन एएलपी टेक्नीशियन खासकर एएलपी रनिंग कैटेगरी है, तो उनका हो जाता है, मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन होता है। तो घबराए नहीं, इस नोटिस को देख के ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें और एक बार इनकी कंप्लीट ज्वाइनिंग होने दें। उसके बाद हम सब देखेंगे कि आगे क्या प्लान करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।